हिंद वतन समाचार। इटावा पुलिस द्वारा चोरी किए गए ट्रक, टैंकर व अन्य वाहनों का फर्जी तरीके से नागालैंड, मणिपुर व अन्य राज्यों से एनओसी कराकर रजिस्ट्रेशन कराने वाले गैंग के 3 सदस्यों को फर्जी तरीके से रजिस्टर किए गए 41 वाहनों, अनुमानित कीमत 7.50 करोड़ सहित गिरफ्तार किया गया है। बता दें, विगत में आरटीओ इटावा द्वारा 7 लाइन पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया था कि कुछ अज्ञात व्यक्ति चोरी किए हुए ट्रक, टैंकर, छोटे वाहनों का फर्जी तरीके से नागालैंड, मणिपुर आदि राज्यों से चेसिस नंबर बदलकर एनओसी लेकर जनपद इटावा व आसपास के जनपदों में रजिस्ट्रेशन कराकर चला रहे हैं। इस प्रकरण की विवेचना के दौरान दिनांक 5 नवंबर 2020 को सूचना पर एसओजी इटावा व थाना 7 लाइन्स की संयुक्त टीम द्वारा चोरी किए हुए ट्रैक्टर का फर्जी तरीके से पंजीकरण कराकर बेचने तथा प्रयोग करने की संलिप्तता में 12 ट्रैक्टर व दस्तावेजों के सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त दोनों विवेचनाओं के दौरान प्राप्त सूचनाओं पर ठोस कार्यवाही हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा माह दिसंबर में कई टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों को विभिन्न जनपदों में पतारसी और सुरागरसी हेतु रवाना किया गया था, जिसमें पुलिस टीम द्वारा अन्य जनपदों में जाकर सूचना के सहायता से कई फर्जी गाड़ियों को चिन्हित किया गया था, जिसके बाद से टीमों द्वारा लगातार सूचना संकलन का कार्य किया जा रहा था। उपरोक्त के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा आकाश तोमर द्वारा विस्तृत जांच कराई गई, जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आए कि इस प्रकार का एक गिरोह ऑटो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में चला रहा है, जो चोरी किए गए वाहनों को फर्जी तरीके से दूरस्थ प्रदेशों में चेसिस नंबर बदलकर एनओसी लेकर जनपद इटावा व औरैया से रजिस्ट्रेशन कराता है, जिसमें परिवहन विभाग के कई जनपदों के आरटीओ, क्लर्क व दलाल भी संलिप्त है। जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नगर अपराध के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों द्वारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में संलिप्त गैंग के विरुद्ध साक्ष्य संलिप्त किए गए तथा सभी टीमों को विभिन्न स्थानों पर रवाना किया गया। इसी दौरान एसओजी इटावा व थाना 7 लाइन से पुलिस टीम को सूचना दी गई कि कुछ अज्ञात व्यक्ति लाइन सफारी के सामने बंद पड़े प्लांट के पास कई ट्रक, टैंकर के साथ स्कॉर्पियो व टाटा आरिया गाड़ी में एकत्र हुए हैं। चोरी तथा कूट रचित ट्रक व टैंकरों फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराकर दलालों के माध्यम से मध्य प्रदेश में बेचने के लिए ले जाने के फिराक में है। आपको बता दें, सूचना के आधार पर गठित टीमों द्वारा बताए गए स्थान से स्कॉर्पियो व टाटा आरिया कार से 3 बदमाशों को घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया तथा एक अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों से मौके पर खड़े ट्रक व टैंकर के संबंध में गहनता से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उक्त वाहन चोरी के हैं, जिनका हम लोगों द्वारा नागालैंड से चेसिस नंबर बदलवाकर रजिस्ट्रेशन कराया गया है तथा उसके उपरांत जनपद औरैया के एआरटीओ व आरटीओ कार्यालय के कर्मचारियों के साथ मिलकर एनओसी ली गई है एवं अब हम लोग इन ट्रक व टैंकरों को मध्य प्रदेश में बेचने जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक पॉकेट डायरी भी बरामद हुई है, जिसको चेक करने पर डायरी में 35 वाहन नंबर लिखे हुए थे, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि ये वाहन नंबर उन गाड़ियों के नंबर हैं, जिनका अभियुक्तों द्वारा नागालैंड से फर्जी चेसिस नंबर डलवाकर एनओसी लेकर जनपद इटावा व औरैया के तत्कालीन एआरटीओ, उनके क्लर्कों व एआरटीओ के दलालों के साथ मिलकर फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त किए गए हैं। अभियुक्तों की पॉकेट डायरी से प्राप्त हुए वाहनों नंबर के संबंध में विस्तृत जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त वाहन नंबरों के ट्रक, टैंकर व अन्य वाहन जनपद कानपुर नगर, कानपुर देहात, एटा, मैनपुरी, बरेली, शाहजहांपुर एवं अन्य आसपास के जनपदों में चल रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा आकाश तोमर द्वारा कई टीमें गठित कर सभी ट्रक व टैंकरों को बरामद करने हेतु रवाना किया गया था, जिसके संबंध में सभी टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुए विभिन्न स्थानों से अन्य 35 ट्रक, टैंकरों, अन्य वाहनों को बरामद कर लिया गया है तथा अभियुक्तों से की गई पूछताछ में मनोज कुमार सिंह एआरटीओ औरैया व क्लर्क एवं तत्कालीन एआरटीओ इटावा व आरटीओ कार्यालय के कर्मचारी, दलाल की संलिप्तता सामने आई है। ये फर्जी तरीके से चोरी और लूट की जो गाड़ियां होती हैं, उनको जैसे कोई गाड़ी दिल्ली से चोरी हुई, कोई रायपुर से चोरी हुई, कोई औरैया से हुई, इन सब गाड़ियों के चेसिस नंबर को बदल के पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे कि नागालैंड और मणिपुर इसमें रजिस्टर कर दिया करते थे, वहां पर फ्रॉड करके वहां के अधिकारियों के मिलीभगत से, और फिर यूपी में किसी एआरटीओ की मिलीभगत से उसकी ट्रांसफर एनओसी जारी कर दिया करते थे, ताकि जो फ्रॉड और फर्जी जो ट्रक हैं, चोरी और लूट के जो ट्रक हैं, उनको हम लोग यदि कोई पुलिस की टीम या कोई और भी इन्फोर्समेंट की टीम जांच करे तो उसे असली पाया जाए। तो ऐसे गैंग का खुलासा हम लोगों ने किया है। इसमें कई और लोग सामने आ रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र हमारे द्वारा की जाएगी। और यह जो कार्य है बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इसमें इटावा में जितने भी दलाल सक्रिय थे पूर्व में, उनकी हम लोगों ने पूर्व में ही गिरफ्तारी कर ली है।
एक और ट्रैक्टर फ्रॉड का नेटवर्क था, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। इसके अतिरिक्त भी जो भी चीज इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी, धीरे धीरे पट्टे इसकी खुलती जाएंगी, आपके सामने इसको रख दिया जाएगा और भी इसमें काफी लोगों की गिरफ्तारी होनी शेष है। क्या नागालैंड की गाड़ियां यहाँ रजिस्टर करते थे वो लोग? देखिए, गाड़ी दिल्ली से चोरी है और यूपी के से चोरी है, मध्य प्रदेश से चोरी है। उस गाड़ी को वो पूर्वोत्तर के राज्य में किसी अधिकारी से सेटिंग करके उसे नागालैंड नंबर के रूप में रजिस्टर कर दिया करते थे। गाड़ी हो यूपी की होगी, दिल्ली की होगी, कहीं और की होगी, फिर नागालैंड में एक बार रजिस्टर हो गई गलत तरीके से, उसका ट्रांसफर एनओसी दिया जाता है यूपी में एआरटीओ द्वारा। तो उसमें एआरटीओ की जिम्मेदारी होती है कि उसकी वो जांच करे, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही उसमें दिया जाता है। और हम लोगों ने क्योंकि तुरंत ही उसको वेरीफाई कर लिया कि ये वो गाड़ी टाटा के द्वारा, अशोक लीलैंड के द्वारा, महिंद्रा के द्वारा बनाई ही नहीं गई है तथा इंजन चेसिस नंबर सब फर्जी हैं, उनका एक दिन के अंदर ही सभी गाड़ियों का इन लोगों ने ट्रांसफर एनओसी कुछ एआरटीओ द्वारा जारी कर दिया गया है। उसमें वो लोग भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत प्रथम दृष्टया दोषी पाए जा रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हमारे द्वारा की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के अधिकारी भी आपके रडार पे हैं, उनके खिलाफ भी कुछ? इसमें जरूरत है, हमारी टीम जो है अन्य राज्यों की टीम से संपर्क करेगी और उसमें जो कुछ भी एविडेंसेस सामने आते हैं उस एविडेंस के आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ के कितने जनपद के आरटीओ आपके रडार पर, उन पे शक के दायरे में जिन पे काम चल रहा है? देखिए, मिनिमम 3 एआरटीओज हैं जिनका हम लोग को रोल काफी हद तक मिला है और उसमें कुछ कर्मचारी भी हैं, कुछ एआरटीओ के दलाल हैं और कुछ लोग हैं जो इसी गैंग के सरगना हैं जो फ्रॉड का काम करते हैं। इन सब लोगों का रोल आया है। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने काफी, इनकी डायरी से और इनकी पूछताछ में काफी बातें हम लोगों को पता चली है। शीघ्र ही गैंग के बाकी लोगों की और उनका संरक्षण करने वाले एआरटीओज की, उन लोगों की भी एविडेंस के आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंद वतन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8707210999।